हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा प्री यूट्यूब चैनल पर मैं रामदेव सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ बोर्ड मार्क्स के प्रश्न। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से जो स्टूडेंट्स मैथ्स की वजह से परेशान हैं स्पेशली उनके लिए ही मैं सीरीज चला रहा हूं। बिल्कुल बेसिक प्रश्न जो मैथ की बेसिक समझ होती है उसके बारे में हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड मार्क्स। तो ये मत कहना कि सर इतने छोटे छोटे प्रश्न करा रहे हैं। तो आओ मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें, इसका नाम ही इसी वजह से दिया है, बेसिक क्वेश्चंस होंगे। तो बढ़ते हैं बोर्ड मास। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बोर्ड मास का मतलब क्या होता है ना। बोर्ड मास का क्या मतलब होता है, तो आपने देखा ये होता है बोर्ड मास। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी जब हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो हमारा रेखा कोष्ठक होता है उससे सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो हमारा छोटा कोष्ठक होता है उससे सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो मझला कोष्ठक होता है उससे सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो हमारा बड़ा कोष्ठक होता है उससे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे ब्रैकेट के सॉल्व करने का तरीका होता है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं ऑफ। उसके बाद किसका नंबर आता है, ऑफ, या जिसे हम बोलते हैं का, ठीक है। उसके बाद आता है डिवाइड, या हम इसे बोलते हैं भाग। उसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लाई, यानी जिसे हम बोलते हैं गुणा। इसके बाद हमारा आता है ऐड, ठीक है, यानी जोड़ना। उसके बाद आता है आपका सबट्रैक्ट यानी घटाना। तो ये हमारे बोर्ड मास को सॉल्व करने का तरीका होता है। इसी पैटर्न पे हम बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, कोष्ठक। कोष्ठक में सबसे पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। उसके बाद हम जो साइन की बात करूं, साइनों में कैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ऑफ या का होगा उसे सॉल्व करेंगे, फिर भाग को सॉल्व करेंगे, फिर जो हमारा गुणा होता है, ठीक है, गुणा जो मल्टीप्लाई होता है उससे सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ना, उसके बाद घटाना। तो आइए हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 8 और 4 कितना हो गया, 12, और 12 को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कह देंगे सर 6 आंसर आ जाएगा, यानी 2 से काट दोगे, 2 छक्के 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उसका आप आंसर करेंगे। तो कोष्टक तो है नहीं, तो सबसे पहले भाग करोगे। ये 3 पंजे 15 और 4 दूनी 8, और 3 पंजे 15 और 4 दूनी 8, तो 5 + 8, 5 + 8 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 प्लस 2। तो सबसे पहले मैंने बताया कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 से आप काट दें कितनी बार, 3 बार, प्लस 6 और 2 8, तो कितना हो गया, 3 और 8 11, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये बोल दो सर अभी करेंगे। इसके बाद 100 है, इसके बाद क्या है, 100 डिवाइडेड 5 इंटू 4 प्लस 3। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कह देंगे सर 20 आ जाएगा। तो 100 को जब आप 20 से भाग करेंगे, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, प्लस के 3, ठीक है। 20 से आप काट देंगे तो 5, और प्लस के 3, 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं आगे। चलो, तो और अब मैं प्रश्न कुछ लिखता हूं तो आप सॉल्व करते जाना, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं, अगला प्रश्न में लिखा, अब मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं, ठीक है। मैं लिखा 15 15 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, यहां से कोष्टक लगा दिया मैंने, बड़ा कोष्टक, प्लस 8 मझला कोष्टक 27 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 3, ये आपका बंद कर दिया। अब बताइए इससे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा भी आ सकता है आपके सामने, ऑफ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे सवालों में आप क्या गलती करते हैं, उस गलती को समझने की आप कोशिश करना। सबसे पहले आप क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, पर भाग नहीं, सबसे पहले ऑफ को ही सॉल्व किया जाता है। यानी ये नहीं आप कहो कि ऑफ का मतलब तो गुणा होता है, गुणा लगा तो छुट्टी खत्म, नहीं। पहले आप 15 का ऑफ हटाओगे तो गुणा होगा 3 से, तो 15 × 45 लिख के तब आप 3 से भाग करोगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि यहाँ तो बात एक ही आ रही सर, बात एक ही आने से मतलब नहीं है, कभी कभी बात चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे डाटा ऐसा है कि किसी भी स्थिति में आंसर आपका वही आ रहा है, 5 + 8, ये देखिए
अब ऐसे ही है 27 और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 और 9 से जब आप 27 में भाग करेंगे तो 9 3 जा 27 यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बंद हो गया ये। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 45 को जब आप 3 से काट दो भाग कर दो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 15 प्लस। अब आपको पता है यहाँ पे कोई साइन नहीं है, जब आपका कोई साइन नहीं होगा तो साइन किसका लेते हैं हमेशा, हमेशा आप साइन लेंगे मल्टीप्लाई का। तो 8 3 24 और 5 कितना 29, 29 और 15 आप जोड़ोगे तो 44 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये होता है बोर्ड मास को सॉल्व करने का वास्तविक तरीका। एक दो प्रश्न और लिख देता हूं मैं जिससे आप और बेहतर समझ सकें। अगला प्रश्न मैंने लिखा, ये देखिए इसे आपको सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तब इसमें आपका बड़ा कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है, मझला कोष्टक भी है और रेखा भी खींची है ऊपर। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे आपका जो हमने पूरा पढ़ा है पूरे का आपका रिवीजन इसी एक सवाल में हो जाएगा। तो मैंने एक बात आपको बताई कि सबसे पहले आप क्या रेखा कोष्टक को सॉल्व करोगे, तो साथ साथ बट इसे भी सॉल्व करते जाओ, प्लस है तो ठीक है। तो 315 पहले आप यहाँ पे भाग कर देंगे, भाग अभी मत करो ठीक है। यहाँ पे भाग की जगह एक साइन चेंज कर लो, यहाँ पे संख्या थोड़ी ही मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे तो भाग कर देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस के 5 और प्लस यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये अच्छा यहाँ पे ये प्लस रह गया, ये 5 है यहाँ पे ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तो भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 छक्के 30 63 आ गया प्लस के 25, क्योंकि आगे अब आपका कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा और वो साइन कहाँ से, जब इसे सॉल्व करके लाओगे तभी तो आपका सॉल्व होगा। तो चलो अब मैं इधर से सॉल्व कर देता हूँ, या एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस के 17 गुणा 2 करोगे तो 34 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस। अब आपको पता है कि 5 दूनी 10 हो गया, पर माइनस का साइन रेखा कोष्टक से बाहर है तो ये पूरा माइनस का 10 हो गया, और 7 3 10 और 10 में से जब आप ये 10 हो गया और ये भी 10 है, 10 में ही 10 घटाओगे तो 0 और 8 में आप 0 जोड़ दोगे तो 0 ही हो जाएगा ठीक है। इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे आप, तो 63 प्लस 25 ये कितना हो गया 30 माइनस 34, 30 माइनस 34 और माइनस के 8, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 63 प्लस 25, 30 में ही 34 जाएगा तो माइनस का 4 और माइनस का 8 तो माइनस का 12 हो गया, तो गुणा कर दोगे आप इसमें माइनस के 12 से। तो 25 गुणा 12 करोगे तो ये तो प्लस का तो 63 है और माइनस का 300 आ जाएगा। जब 300 में से आप 63 हटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा 227 बचेगा, कितना बचेगा 227। तो ये होता है हमारा बोर्ड मास। इसके प्रश्न और बेसिक से एडवांस इसी पैटर्न पर आपके पेपर में देखने मिलते हैं। तो आज हमने बेसिक बोर्ड मास देखा, कल हम देखेंगे एडवांस, एडवांस भी देखते हुए चलेंगे ठीक है। तो आज के लिए हम ऐसा ही इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल हम भिन्नों वाले जो होते हैं ना, भिन्न वाले बोर्ड मास उनको देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट क्लास हमारे इसी चैनल पर चलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सारी क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।